हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल अपना लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए, इस चैनल के माध्यम से आपको एकदम बेसिक से कंप्लीट थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। तो आप अपनी कंप्लीट थ्योरी को एकदम बेसिक से पढ़ सकते हैं। तो आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे आपको आगे की वीडियो उपलब्ध हो सकें। तो आज का टॉपिक रहने वाला अपना भू संयोजन। इससे पहले हमने और भी चैप्टर पढ़ाए, तो आप उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। तो अपना बेस क्लियर करने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चैप्टर है अपना, स्टार्ट करते हैं। सभी दोस्त एक बार हमारी वीडियो को लाइक करें। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है अपना अर्थ, मतलब भू संयोजन क्या, मतलब अर्थिंग क्या है। अर्थिंग एक चैप्टर एक ऐसा है जो मेन चैप्टर हुआ है। इससे एक ना एक क्वेश्चन अवश्य हर किसी भी ऑल एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आप इसको एकदम बेसिक से पढ़ें और आपको हम एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं छूटेगा। आपका बेस क्लियर तो सब क्लियर। तो आइए, भूसंयोजन क्या है, मतलब अर्थिंग क्या है। अर्थिंग क्या है, एनी कोड, मतलब नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 1956 के अनुसार किया जाना चाहिए। मतलब अर्थिंग को एक नियम है नेशनल, मतलब एनी कोड के अनुसार, जो 1956 के अनुसार किया जाना चाहिए। भू संयोजन संबंधी भारतीय विद्युत नियम, कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे नियम 33 दिया गया है। इसमें प्रत्येक विद्युत उपभोक्ता को अपने भवन से प्रारंभ बिंदु के निकट अर्थ स्थापित करना चाहिए। यह अर्थ सप्लाई लाइन के अर्थ तार से संयुक्त करना चाहिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को उपभोक्ता को अपने भवन से प्रारंभ बिंदु के निकट एक अर्थ की स्थापना करना चाहिए। और 33 नियम कहता है। अब है 61 नियम। नियम 61 क्या कहता है, यह नियम 125 वोल्ट से अधिक की विद्युत स्थापना पर नियम लागू होता है। मतलब यदि 125 वोल्ट से अधिक पर यह नियम लागू होता है। जैसे पॉइंट क्या है, एक दूसरा है, जनरेटर और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर कम से कम 2 अर्थ होना चाहिए। सभी जनित्र मोटर और ट्रांसफार्मर उपकरण को कम से कम 2 स्थानों से अर्थ किया जाना चाहिए। मतलब सभी जनित्र मोटर और जो ट्रांसफार्मर उपकरणों को कम से कम 2 स्थानों से अर्थ किया जाना चाहिए। और प्रत्येक 2 वर्ष में अर्थ शुष्क मौसम में अर्थ का वैद्युतिक परीक्षण किया जाना चाहिए। मतलब प्रत्येक 2 वर्ष में अर्थ का वैद्युतिक परीक्षण किया जाना चाहिए शुष्क मौसम में। शुष्क मौसम माने गर्मी के मौसम में। अगला है, प्रत्येक वायरिंग में भूसंयोजन के लिए चालक तार का कुल प्रतिरोध 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब प्रत्येक वायरिंग में भूसंयोजन के लिए चालक तार का कुल प्रतिरोध 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है, अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि में 3 ओम और जबकि चट्टानी भूमि में 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। लेड शीतल केबल के धात्विक आवरण को आवश्यक रूप से अर्थ किया जाना चाहिए। जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें एक लेड शीतल परत होती है, उसको धात्विक आवरण को अर्थ किया जाना आवश्यक है। अब नियम 99 क्या कहता है, ओवरहेड लाइनों में प्रत्येक धात्विक पोल को अर्थ किया जाना चाहिए। जो ओवरहेड लाइन है प्रत्येक धात्विक पोल को अर्थ किया जाना चाहिए। यदि स्टे तार से भूतल से 3.05 मीटर ऊंचाई पर इंसुलेटर ना लगा होने पर अर्थ किया जाना चाहिए। जो स्टे तार होता है उसको 3.05 मीटर की ऊंचाई पर इंसुलेटर लगा होता है। यदि नहीं लगे होने पर उसे अर्थ किया जाना चाहिए। अब अर्थिंग, किसी वायरिंग प्रणाली या मशीन उपकरण के चालक धात्विक बॉडी भाग को कम प्रतिरोध वाले चालक तार द्वारा पृथ्वी संयोजन करके अर्थिंग कहलाता है। अर्थिंग क्या कहलाता है, मतलब किसी वायरिंग प्रणाली मशीन उपकरण के धात्विक बॉडी भाग को कम प्रतिरोध वाले चालक तार का
चालक द्वारा पृथ्वी संयोजन करके अर्थ किया जाना चाहिए। अर्थिंग कितने दो प्रकार की होती हैं, एक तो सिस्टम अर्थिंग हो गया, दूसरा क्या है उपकरण अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग को क्या बोलते हैं, निकाय अर्थिंग भी बोलते हैं, जबकि उपकरण अर्थिंग इक्विपमेंट। सिस्टम अर्थिंग क्या है, यह करंट प्रभावी चालकों की सुरक्षा एवं वायरिंग प्रणाली की सुरक्षा, स्टार के लिए यह बैलेंस को जनरेटर, ट्रांसफार्मरों और 3 फेज मोटरों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह पावर स्टेशन, सब स्टेशन में होता है। मतलब जो सिस्टम अर्थिंग होता है वो करंट प्रवाही चालकों की सुरक्षा, वायरिंग प्रणाली सुरक्षा, जैसे स्टार के लिए जो ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्शन के लिए, बैलेंस को जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटरों में सिस्टम अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। उपकरण अर्थिंग क्या होता है, उपकरण अर्थिंग मतलब इसको क्या बोलते हैं, उपस्कर भी बोलते हैं। यह कार्यकारी धात्मिक भाग या मानव सुरक्षा, पशु सुरक्षा, संपत्ति सुरक्षा के लिए उपकरण अर्थिंग की जाती है। मतलब जैसे बॉडी को सुरक्षित करना, धात्मिक, मानव, ये सब सुरक्षा के लिए क्या होती है, उपकरण अर्थिंग होती है। अर्थिंग से संबंध शब्दावली क्या है, डेड क्या होती है, डेड का अर्थ होता है लगभग पृथ्वी का विभवांतर या शून्य या किसी धारावाही चालक से ना जुड़ा हो। जो पृथ्वी का अर्थ है लगभग पृथ्वी का विभव शून्य या किसी धारावाही चालक से ना जुड़ा हो। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर क्या है, अर्थ कंटिन्यूटी मतलब ईसीई क्या होता है, वह चालक जो किसी विद्युत प्रणाली या उपकरण के धात्मिक भाग जिसमें धारा प्रवाह नहीं हो अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ता है, क्या कहलाता है, ईसीसी कहलाता है। मतलब अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अर्थ इलेक्ट्रोड क्या है, वह धात्मिक पाइप, प्लेट या चालक को जो पृथ्वी के शून्य विभव से जुड़ा है, क्या कहलाता है, अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाता है। अब अर्थ दोष, मतलब अर्थ दोष क्या था, अर्थ फॉल्ट क्या है, विद्युत प्रणाली में जब धारावाही चालक दुर्घटनावश अर्थ से जुड़ जाता है तो अर्थ दोष कहलाता है। लीकेज करंट क्या होता है, लीकेज विद्युत धारावाह के इंसुलेशन से होकर बाहर निकलता है, लीकेज करंट कहलाता है। टच पोटेंशियल मतलब स्पर्श विभव, टच पोटेंशियल वह अधिकतम विभवांतर है जो पृथ्वी और वैद्युतिक बिंदु जिसे मनुष्य के द्वारा स्पर्श किया जाता है, मतलब जैसे मनुष्य के द्वारा स्पर्श किया जाता है। पद विभव क्या अर्थ है, मतलब पद विभव अर्थ का है पद विभव कम से कम क्षेत्रफल होना चाहिए। पद विभव मतलब जहाँ अर्थिंग की जाती है उसका क्षेत्रफल अर्थिंग का कम से कम होना चाहिए। भूसंपर्कन निकाय क्या है, जिसका प्रतिरोध कम से कम हो, भूसंपर्कन निकाय जिसका प्रतिरोध है वो कम से कम हो। भूसंपर्कन अंगूठी कई अर्थों को एक साथ आपस में जोड़ना तथा बसवार अर्थ को हमेशा कैसे समांतर में जोड़ते हैं, इसे क्या बोलते हैं, भूसंपर्कन अंगूठी बोलते हैं। क्रियात्मक रोधन क्या है, जो रोधन चालक से टच होता है, जो एक चालक होता है इससे जो रोधन चढ़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रियात्मक रोधन। पूरक रोधन जो रोधन के ऊपर और रोधन चढ़ा होता है, मतलब एक चालक के ऊपर एक परत इंसुलेशन होगी, इसके बाद दूसरी परत इंसुलेशन, उसे क्या बोलते हैं, पूरक रोधन बोलते हैं। विद्युत में तार क्या होता है, जिसमें विद्युत प्रवाह हो जाए, इसे लाइव चालक भी बोलते हैं। मतलब लाइव चालक या विद्युत में जैसे विद्युत प्रवाह हो सके। लाइव चालक मतलब जिसमें धारा प्रवाह हो रही है वो लाइव चालक हो गया। शुष्क त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है, मतलब सूखी त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है, 1 लाख से 6 लाख, मतलब 100 किलो ओम से 600 किलो ओम होता है। और गीली त्वचा का कितना होता है, 1000 ओम से 1 किलो ओम। और भीतरी शरीर मतलब हाथ का प्रतिरोध कितना होता है, 400 से 600 ओम। और कान से कान का प्रतिरोध कितना होता है, लगभग 100 ओम होता है। शरीर में धारा का मान कितना हो गया, शरीर में धारा का मान V बटे क्या होता है, प्रतिरोध बॉडी का, मतलब बॉडी का प्रतिरोध, R बॉडी मतलब इसलिए बॉडी का प्रतिरोध, इसलिए धातु के क्षरण धारा, इसलिए वोल्टेज, और R टोटल मतलब प्रतिरोध का टोटल, धातु में क्षरण धारा होती है जो प्रतिरोध होगा टोटल। अब पाइप अर्थिंग, नलिका बूंद संयोजन किसे बोलते हैं, पाइप अर्थिंग।
पहला पॉइंट है पाइप अर्थिंग सभी प्रकार के स्थानों पर की जा सकती है। पाइप अर्थिंग में 30 × 30 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदा जाता है। पाइप अर्थिंग की गहराई 2.5 मीटर से 4 मीटर या नमी प्राप्त होने पर होती है, जबकि पाइप अर्थिंग हमेशा ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। ऊर्ध्वाधर माने खड़ा होता है, थोड़ा तिरछा। पाइप को 30 डिग्री पर भी रखा जा सकता है, मतलब पाइप को 30 डिग्री पर भी रखा जाता है। पाइप में 12 mm क्षेत्रफल वाले व्यास मतलब बनाए जाते हैं, छिद्र बनाए जाते हैं। जो फाई का मतलब व्यास वाला होता है, 12 mm व्यास होता है। पाइप का व्यास क्या होता है, मतलब एल्यूमिनियम का 16 mm कम से कम होना चाहिए, कॉपर का 12.5 mm कम से कम होना चाहिए, जबकि जीआई का 38 से 100 mm होना चाहिए। भूसंयोजन तार क्या है? 8 स्टैंड वाले जीआई तार क्या होता है? एक भूसंयोजन तार होता है। भूसंयोजन जीआई पाइप 12.7 mm व्यास भूसंयोजन तार इसमें क्या है स्थापित किया जाता है। इतने mm व्यास में 12.7 mm व्यास वाले पाइप में भूसंयोजन तार स्थापित किया था। जीआई पाइप 19.5 mm व्यास 95 सेंटीमीटर लंबा, मतलब अर्थ में नमी तथा जल डालने के लिए जीआई पाइप का प्रयोग किया जाता है। कितना होता है? 19.5 mm। कास्ट आयरन ढक्कन 30 × 30 सेंटीमीटर का होता है। इसमें नमक चारकोल चूर्ण भर देते हैं। नमक कोयला को पाइप से दूर रहना चाहिए, मतलब जो नमक कोयला डालते हैं तो वो जीआई पाइप होता है अर्थिंग का, उससे दूर रहना चाहिए, उससे टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि टच होने से वह चरण मतलब जंग लग सकती है, उसमें गल जाएगा। अर्थ के पास पेड़ पौधे का नहीं होना चाहिए। समांतर में अर्थिंग लगभग दूरी 8 मीटर होना चाहिए। जो समांतर में अर्थिंग बनाते हैं तो एक से दूसरे अर्थ की दूरी कितनी होनी चाहिए? 8 मीटर होनी चाहिए। वर्तमान में ज़्यादातर पाइप अर्थिंग का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में ज़्यादातर किसका उपयोग किया था? पाइप अर्थिंग का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद प्लेट अर्थिंग क्या है? प्लेट अर्थिंग भूसंयोजन की यह विधि नमी वाले स्थानों पर की जा सकती है, मतलब प्लेट अर्थिंग को जहाँ पर नमी हो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्लेट अर्थिंग में 90 × 90 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदते हैं। प्लेट अर्थिंग में गड्ढा की गहराई 1.5 मीटर से 3 मीटर या नमी प्राप्त होने तक होती है। प्लेट को हमेशा खड़ी ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। प्लेट का साइज 16 × 16 सेंटीमीटर कॉपर का कम से कम होना चाहिए, जबकि 60 × 60 जीआई पाइप कम से कम होना चाहिए। कॉपर प्लेट की मोटाई 3.15 mm और जबकि जीआई की 6.30 mm होती है। प्लेट की गहराई 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। भूसंयोजन प्लेट 60 × 60 जबकि अधिकतम कितनी होती है? 90 × 90 सेंटीमीटर की होती है। भूसंयोजन तार 8 स्टैंड वायर तार, जबकि जीआई पाइप कितना 19.5 व्यास mm 1.5 मीटर लंबा होता है। फनल क्या? स्थापना के समय फनल का सिरा बोतल से 5 से 10 सेंटीमीटर उभरा होना चाहिए। कितना? जहाँ पर 10 सेंटीमीटर 5 से 10 सेंटीमीटर आएगा। और कास्ट आयरन ढक्कन 30 × 30 सेंटीमीटर का। नट बोल्ट 50 mm से 30 सेंटीमीटर तांबे की प्लेट के साथ तांबे का प्रयोग किए जाते हैं। जिसकी प्लेट होती है उसके नट बोल्ट प्रयोग किए जाएंगे। उद्योग तथा घरों के लिए प्लेट अर्थिंग प्रयोग की जाती है। उद्योगों तथा घरों के लिए प्लेट अर्थिंग प्रयोग की जाती है। स्टेशन सब स्टेशन जनरेटर पर पाइप अर्थिंग प्रयोग की जाती है, जबकि स्टेशन और सब स्टेशन पर पाइप अर्थिंग प्रयोग की जाती है। अस्थायी अर्थिंग के लिए किसका? रॉड अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आज का अपना भूसंपर्कन का अर्थिंग का लास्ट पेज रहने वाला है, लास्ट पेज है। तो भूसंपर्कन की स्थापना और न्यूनतम भू प्रतिरोध, जैसे बड़े सब स्टेशनों की बड़े शक्ति केंद्रों के लिए 0.5 ओम होना चाहिए, जबकि छोटों के लिए 1 ओम होना चाहिए। और छोटे उपकेंद्र शक्ति केंद्र के लिए 1 ओम होना चाहिए, जबकि छोटे क्या उपकेंद्र 2 ओम होना चाहिए। घरेलू तार स्थापना के लिए 1 ओम होना चाहिए, जबकि अन्य विद्युतीय संस्था के लिए कितना होना चाहिए? 8 ओम होना चाहिए। रोधन परीक्षण प्रतिरोध कितना होता है? रोधन परीक्षण प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करेंगे? 50 बटे परीक्षण में बिंदुओं की संख्या, मतलब जो
50 बटे परीक्षण बिंदुओं की संख्या, इसलिए पीवीसी रोधित को कैसे ज्ञात करेंगे? 12.5 कितना 12.5 से परीक्षण में बिंदुओं की संख्या। इसी प्रकार लीकेज धारा एसी लीकेज करंट को 1/5000 और जबकि इस डीसी करंट को 1/1000 या 1/2000। रोधन टेस्ट मेगर द्वारा 1 मेगा ओम से ज़्यादा होना चाहिए। रोधन टेस्ट को किसके द्वारा? मेगर के द्वारा, और 1 मेगा ओम से ज़्यादा होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी टेस्ट मतलब अविच्छिन्नता टेस्ट ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ टेस्ट किया जाता है। और ध्रुवता परीक्षण मतलब न्यूट्रल या फेस अपनी जगह है या नहीं। इस टेस्ट लैंप इसे ध्रुवता परीक्षण को किसके द्वारा चेक करते हैं? ध्रुवता जैसे टेस्ट लैंप के द्वारा, न्यून टेस्टर के द्वारा चेक करते हैं। तो आज को यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे आपको आगे भी इस तरह की वीडियो उपलब्ध कराया जाए। और सभी दोस्तों को शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।